हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं और आज का क्लास डॉट क्लास है। आप देख रहे होंगे 246। देखिए, इस डॉट क्लास में कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। नंबर सिस्टम से कहिए, एलसीएम एचसीएफ से कहिए, सिंप्लीफिकेशन, इन सारी चीज़ों से छोटे छोटे 2 4 5 सवाल हैं। आपको भी अगर आपका सवाल चाहिए नेक्स्ट क्लास में 247 में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन सेंड कीजिए, नेक्स्ट सवाल आपका आ रहा है। तो जिनका भी आज की क्लास में सवाल है, आप ध्यान दीजिए, कलम कॉपी उठाना उठा लीजिए, नहीं उठाना तो दिमाग लेकर आइए, दिमाग ही काफ़ी है इस क्लास के लिए। देखिए, पहले सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3.157, सवाल देखिएगा 3.157 है और इसको गुना करना है। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सवाल जो हर एक सवाल आपके सामने आता है उसमें कुछ चीज़ें छिपी हुई रहती है, उस चीज़ों को आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें छिपी हुई है, अगर उस बात को आप जान जाएंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल बड़े आराम से बनेगा। देखिए, इस सवाल में एक जो छोटी सी चीज़ है वो ये है कि इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज क्लोजेस्ट टू, किसके बराबर है। और आपके पास ऑप्शन देखिए 0.002 है, 0.02 है, 0.2 है और 2 है। यही 4 ऑप्शन आपके पास है। अब कैसे इस सवाल को करते हैं, क्लोजेस्ट टू दिया हुआ, इसका मतलब है कि आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करना है, आगे पीछे भी करके आप गुना भगा करके वैल्यू निकालिए, इसीलिए बहुत अंतर पे रिजल्ट जो दिया हुआ है। देखिए, इसका 10 गुना ये है, इसका 10 गुना ये है और इसका 10 गुना ये है, मतलब 10-10 गुना के अंतर पे है। तो आपको क्या करना होता है इस कंडीशन में, सबसे पहले आप इस चीज़ों को हटाइए, छोटा करिए इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया, 3.157 ये 0.1 है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 0.19 था, इसको भी इग्नोर कर दिया। यहाँ पे देखिए 0.9 है, तो इसको मैं काट कर 64 कर दूंगा, एक बढ़ाकर लिख दिया, लगभग वैल्यू ले रहा हूँ मैं अभी। इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको डेसिमल को हटा दिया 28 और 35 को भी 0 कर दिया, सबको सिर्फ छोटा कर रहा हूँ, सिर्फ ये बढ़ा है एक। इस यहाँ से आपको 3 मिल गया, इसको भी डेसिमल को हटा दीजिए, 00 लगा दीजिए, 26 की जगह पे 00 लगा दिया, यहाँ भी छोटा किया, ये सब जगह छोटा किया और ऊपर में ये 3 आ गया। अब सिर्फ इतना ही को आपको सोल्व करना है। इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे, अब देख लीजिए, 7 से अगर काटता हूं तो 7 × 28, 2 0 से 2 0, 7 × 28 और इसको 6 मरतबे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 × 18 = 54, कितना आ गया 54 और यहाँ कितना आ गया 64। अब इसको 5 से अगर काट रहा हूं मैं, देखिएगा 65 समझ के, तो 13 आ जाएगा और 5 से काट रहा हूं तो 11 आ जाएगा। अब देखिए 13/11, यहाँ पे एक 4 है, कितना हो गया 11/52 है ना, 13 × 4 11/52। अब देखिए कि अगर ये 55 होता तो 1/5 होता, 0.2 के आसपास आता, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.2। सिंप्लीफिकेशन का सवाल बैंकिंग में सबसे ज्यादा इस तरह के सवाल आते हैं और 2 4 सवाल फिक्स होता आपका आना है। तो आप ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन का जब भी क्लोजेस्ट टू बोल दे तो आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। नेक्स्ट सवाल जो आपका है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे है। इस सवाल को देखिए, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। इसमें जो छोटे से कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो बता दूंगा मैं, ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है और जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका वैल्यू समझ में आ जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर 2.3 है, 2.3 है, एकदम एक लाइन में समझा रहा हूं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सिंबल है। अगर 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है तो आप बताइए कि 2.3 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 2। 2.3 तक मतलब पीछे से चलेंगे 2.3 मैक्सिमम आ गया, यहां तक जो सबसे बड़ा इंटीजर मिला, वो हमारा 2 है। इसके पहले 1 है, इसके पहले 0 है, -1 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है 2 है। 3 तक तो हम जान ही रहे हैं। अगर 2.9 रहता तो भी हम क्या कहते, 2 ही होगा इसका जवाब। और लिस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या बोलते हैं, इसके नजदीक जो सबसे छोटा इंटीजर है। तो आप मुझे बताइए, इसी का अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना बोलेगा तो क्या बोल देंगे 3। क्लियर, इसका लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3। एक तरीका और समझिए इसको, अगर ये बातें आपको क्लियर नहीं हो रही है, फिर हो भी रही है, तो एक बात और समझिए, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है किसी भी नंबर का, तो आप बताइए ये जो नंबर दिया हुआ है जिसका ग्रेटेस्ट निकालना, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, दशमलव में हो या फिर बटा में हो, आप ये तो बता सकते हैं किस 2 इंटीजर के बीच ये आता है, माने कौन से 2 इंटीजर इसके इर्द गिर्द होते हैं। जो छोटा वाला वैल्यू मिलेगा ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा और जो बड़ा वाला मिलेगा ये हमारा लिस्ट इंटीजर हो जाएगा। क्लियर, अब ये सवाल को आप बनाइए, बड़े आराम से आप बना सकते हैं सवाल को। फ्रैक्शन से डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि दशमलव के बाद क्या है, 5 से बड़ा है कि छोटा है, ऐसा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ये लिस्ट इंटीजर का सिंबल दिया है यहाँ पे, इसको गुना कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर से,
और फिर यहाँ पे माइनस है 1/5 है लिस्ट, और यहाँ पे है प्लस 1/5 प्लस 1.5। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो आपके सामने क्या है, ये लिस्ट इंटीजर है, कितना है 1 and 1/5। तो सबसे छोटा इंटीजर आगे से बताया था ना, लिस्ट में क्या देखते हैं, इसके अगला नंबर देख लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो इसके अगला नंबर देख लीजिए। लिस्ट अगर पता करना है तो इसके अगला नंबर देखिए, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर आता है, तो 2 आता है, तो इंटीजर वैल्यू 2 हो गया इसका। ये ग्रेटेस्ट बोल रहा है, उल्टा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस भाषा में समझते हैं कि बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट, छोटा मतलब लिस्ट, तो इसको उल्टा लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है, तो ये जो नंबर अंदर में दिया हुआ इसका छोटा वैल्यू इंटीजर का बताइए, तो क्या कहेंगे 1 एंड समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, लिस्ट में 2, ये तो सेम चीज दिया हुआ है दोनों जगह पे, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1.5 का, तो कहेंगे सर लिस्ट बोल रहा है तो हम बड़ा बुला लेंगे, ग्रेटेस्ट बोलेगा तो हम छोटा बुला लेंगे, जो इर्द गिर्द दोनों इंटीजर आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 2 गुना 1 2, 2 से 2 कट गया, और 2 1 कितना आ गया 3। अब देखिए ऑप्शन में 3 है क्या, ये ऑप्शन में 3 नहीं है, इसका मतलब ये जो लास्ट है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, मतलब इसको आप 1.5 ही रहने दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया 2.5। सिंबल को ध्यान से अगर देखेंगे आप बहुत बारीकी से, तो आपको पता चलेगा कि ग्रेट लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसे कुछ है हल्का सा, और जो ब्रैकेट है लास्ट वाले का वो सिर्फ ऐसे है, तो ये आपको नॉर्मल ब्रैकेट है, तो इसको नॉर्मल ब्रैकेट 1.5 लेना है, 1.5 ही है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। नेचुरल नंबर्स आपको बताना है जो 7 से कटता है, कहां से कहां तक, तो 3 से 200 तक। ये चीजें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा सीरीज वगैरह वहां पे ये चीजें बताऊंगा, हालांकि बताया था नंबर सिस्टम में भी जब इसकी जरूरत पड़ी थी कि कैसे काउंट करना है कितना नंबर, आपको 3 से काउंट करना, 3 से लेकर कहां तक 200 तक। तो आप पता कर लीजिए 3 को डिवाइड करके, जिसका डिविजिबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि 7 से कटना चाहिए, तो आप 7 से इसको काटिए, रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर आपको लेना, होल नंबर। दोनों के बीच में बात कर रहे थे, यहां पे 0 आ गया, कितने बार में कटेगा 0 बार में, यहां काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 6 बच गया, 7 8 56। इसका मतलब 0 को इसमें माइनस करेंगे तो बीच वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको 0 को इसमें माइनस कर दिए, 0 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया 28 माइनस 0 28, और ये 28 ही ऐसा नंबर मिलेगा 3 से 200 के बीच में जो 7 से कटेगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर आपको इस तरीके में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप सबसे पहला नंबर पता कर लीजिए कि ऐसा कौन सा होगा 3 के बाद जो 7 से कटेगा, तो कहेंगे सर 7। क्लियर। आखिरी नंबर पता कर लीजिए जो 7 से कटने वाला है 200 के पहले, तो कहेंगे सर 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, कितना आएगा 14 और 6 196 आएगा, क्या आएगा 196। तो आपको पता चल गया आखिरी नंबर ये है, पहला नंबर ये है। तो आप मुझे बताइए अगर आप सबसे 7 कॉमन लेंगे, आएगा तो मल्टीपल में ही आएगा, 7 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 21 आएगा, तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, आखिरी में कितना आएगा, तो कहेंगे सर 7 दूना 14 और ये 8। आपको 1 से 28 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, तो कहेंगे सर 28। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं, अगर ये तरीका आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो, क्योंकि ये सवाल सिमिलरली अगर सवाल में सेम चीजें बोल देता कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से या फिर 200 तक जितने भी नेचुरल नंबर उसमें 7 से डिविजिबल कितने हैं, तो उसका भी जवाब आपका सेम होता है, क्योंकि 3 से बोले, चाहे 4 से बोले, चाहे 5 से बोले, चाहे 6 से या 7 से या 0 से या 1 से, सब पहला नंबर कौन सा आ रहा है आपका 7 आ रहा है, लेकिन 0 वाले में एक और बढ़ जाएगा 0। अब ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये जो सवाल है आपके सामने, ये कह रहा है 1/7, यहां प्लस दिया हुआ है 9 9 9 9 6 6 9 2 बटा 6 9 3, और यहां से गुना कर दिया है 99। इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे आसान क्या होता है कि हमेशा आपको जब भी देखेंगे तो आप यहां पे 9 9 9 आपको मिलेगा, तो इस 9 9 9 को आप 1000 माइनस 1 लिखिए। अगर सिर्फ 2 9 रहता तो 100 माइनस 1 लिखते, तो इसी तरीके से आपको इसको लिखना है कितना 1000 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे खुद भी ये प्लस आप लगा सकते हैं, मैंने बताया था कभी भी कोई भी फ्रैक्शन a b बटा c है तो इसका मतलब होता है a प्लस b बटा c, दोनों सेम चीजें हैं।
तो मैंने 9,999 को मैंने 1000 माइनस 1 लिखा प्लस 692/693 लिख दिया। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं। यहां तक अगर समझ में आ गई है तो इस -1 को मैं उठा के यहां भी तो लिख सकता हूं। अभी इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो देख रहे हैं आप, इससे एक कम है ये, मतलब -1/693 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और यहां तो 1000 है ही। क्लियर है? यहां माइनस आ गया तो यहां प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माइनस हो गया। अब देखिए जैसे ही 99 से गुना करेंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 99 और 0010 और यहां से हो जाएगा कितना, इसको इससे काट दीजिए तो -1/7 और देखिए स्टार्टिंग में 1/7 दिया हुआ था, तो आपका ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट कितना आ गया 99,000। कभी भी इस तरह के सवाल होता है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो छेड़ दे, यहाँ पे कुछ छेड़ दे, तो रटना नहीं है कि इसमें आपको क्या करना है कि 99 को यहाँ 3 9 है तो 3 0 यहाँ पे बैठा देना, जरूरी नहीं है। अगर ये पार्ट हटा देगा तो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे कुछ आगे पीछे कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे कर देगा, डेसिमल में आपको दे देगा, 0.5 दे सकता है, 0.2 दे सकता है। तो इस बात का निश्चिंत नहीं होना। बहुत सारे जगह बच्चे ऐसे करते हैं कि सर यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे 3 0 बैठा देंगे, बोलेंगे ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिर्फ ट्रिक पे काम नहीं करना है, वो आपको फेल कर देगा। जैसे अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें जो आपके सामने जो चीजें कही गई है वो ये कही गई है कि डेसिमल जो है उसके बाद जो 6 आ रहा है, हर बार 6 का एक रेकरिंग दे रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। पहले 0.6 था, फिर 0.06 हो गया, फिर 0.006 हो गया और इस तरीके से फिर 0.0006 हो गया और ये बढ़ रहा है, इसी तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। मतलब अब सीधा कहेंगे सर ये 1 प्लस 0 जोड़ेंगे आप, अगर आप ध्यान से देखिए जोड़ते हैं तो 1 अकेले है, दशमलव के पहले 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, इसके साथ तो 6 आ जाएगा। ये किसके साथ सेकेंड वाला जुटेगा, सेकेंड वाला देख लीजिए, तो आपको 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आता रहेगा। इसको और ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके की चीजें हैं। अब अगर पकड़ लिए हैं तो आप बात कीजिए 2/3 ही को तो लिखते हैं 0.66666, तो या 2/3 यहाँ लिख लीजिए, फिर यहाँ लिख लीजिए और ये कितना हो गया 5/3। ऐसा नहीं करना कि इसको रेकरिंग में ले जाना है। रेकरिंग में ले जाकर आप सोल्व करेंगे तो भी आपका रिजल्ट ये आने वाला। ऑप्शन देखिए आपको इसी फॉर्मेट में दिया है 1/2/3, तो इसी फॉर्मेट में आंसर लिखिए। अगर इसको रेकरिंग पे आप ले जाएंगे तो भी घूम फिर के आप यहीं आएंगे, तो रेकरिंग पे नहीं जाना है। कुछ चीजें जैसे याद रखनी, आपको दिमाग में रखनी है ये चीजें कि अगर इस तरीके की चीजें 1/3 आती है, 6 इस तरीके की जाती है तो 2/3 आती है। तो इस तरीके की चीजें आपको याद रखना। 0.111 रहेगी तो कितने हो जाएगी 1/9 हो जाती है। क्लियर है ना? इस तरीके की चीजें थोड़ी सी आपको आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने लास्ट जो आपके सामने जो आया होगा नंबर सिस्टम का क्लास जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें इस टाइप का एक सवाल था। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। ये सवाल बोल रहा है कि 2272 और 875 को एक 3 डिजिट की संख्या से डिवाइड की जा रही है, उसका नाम उसने n दिया है और बता रहा है कि रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर हमेशा बराबर बच रहा है। तो आप देखिए इस तरीके के सवाल में हम दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब एचसीएफ निकाल देंगे बड़े आसान से, नहीं। एचसीएफ निकालने में एक बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें आपको जब एचसीएफ बताऊंगा तो आपको वहां पे और डिटेल में चीजें बताऊंगा। यहाँ पे आप सवाल समझने के लिए जितनी जरूरी है वो जरूर बता रहा हूं। आपको करना क्या है कि मान लेना है कि मान लीजिए x शेष बच रहा है। आप मान लीजिए कि x शेष बच जा रहा है, मतलब अगर x हम इसमें से हटा दे रहे हैं तो n से इसके बाद अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। कटेगी? आप कहेंगे हाँ। इसी तरीके से 875 में भी x शेष बच रहा होगा, इसको भी x हटा देंगे तो ये पूरी तरह n से अब कट जाएगी। आप कहेंगे हाँ। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या, ये दोनों संख्या n से पूरी तरह कट जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो n है इस कंडीशन पे इसका HCF होगा, HCF ही होगा n। लेकिन HCF निकालने का जो एक विधि होता है कि हमेशा HCF दोनों के अंतर जो आएगा, दोनों का जब माइनस करेंगे तो जो अंतर आएगा वो अंतर का ही होगा HCF, या फिर उस अंतर का कोई एक फैक्टर होगा। ये वाली विधि आपको अपनानी है। इससे क्या होगा, जब जैसे ही अंतर निकालेंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है x से। और अगर डायरेक्टली आप इसका HCF निकालने जाएंगे तो वो जो रिजल्ट देगा वो कुछ और रिजल्ट दे सकता है और जो कि आपका आंसर मिसमैच कर सकता है। तो कभी भी इस तरह की बातें कही जाए आपके सामने कि कभी भी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो आपको रिमाइंडर कुछ नहीं करना है, जो भी रिमाइंडर बचे माइनस कर देना है और इसके बाद दोनों संख्या का अंतर निकालना है। आप डायरेक्टली यहाँ से दोनों संख्या का अंतर ले सकते हैं
तो आप अंतर लीजिए कितना आ गया, 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पे 8 3 11 और 1 आ गया। तो ये जो अंतर है इसको देखिए 3 अंकों की संख्या नहीं है, हमें 3 अंकों की संख्या ढूंढनी है। तो इसको छोटा करने की कोशिश कीजिए। देखिए 9 1 10 7 3 10, 11 से कट जा रहा है, 11 से कटेगा तो 1 2 और 7 आ रहा है। इसका मतलब 3 अंकों की संख्या 1 to 7 बचा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि 1 to 7 से कटने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है और 1 to 7 से ये कटने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है, दोनों आपको सेम रिमाइंडर देगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए 2 नंबर निकल कर आता 1 to 7 और कोई और एक भी नंबर आता, मान लीजिए 9 से भी करता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर ये 9 से भी करता वहां पे भी 3 डिजिट का नंबर आता, तो क्या दोनों आंसर हो सकता है? बिल्कुल दोनों आंसर हो सकता है। उसमें से आपका कोई एक ही ऑप्शन के अनुसार रहेगा, ऑप्शन में कोई एक ही उसके करेक्ट रहेगा। आपसे पूछ रहा था इस संख्या के अंकों का जोड़ कितना है, तो अंकों का जोड़ कितना मिल गया, 7 9 1 10। इसका मतलब यही इस सवाल का जवाब है। अब इस तरीके के सवाल में हम कुछ और भी चीजें करते हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल में हम कुछ और भी चीजें करते हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे जब HCF एलसीएम पर पढ़ाएंगे, वहां पे किस तरह के सवाल में। हालांकि यही मेथड इजी पड़ता है, सीधा माइनस कीजिए, उसका एक फैक्टर लीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन अब नहीं है, 6 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे सवाल थे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी क्वेश्चन नेक्स्ट डॉट क्लास में आए या फिर उसके अगले डॉट क्लास में आए या फिर आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया जाए आपको, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन वहां पोस्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।